इनका असली चेहरा आ रहा है। ये जो है ना भेड़ की खाल में भेड़िया जो है असली मुखौटा दिखा रहे हैं। नारी शक्ति अधिनियम में किसी मजहब विशेष, किसी जाति विशेष, किसी धर्म विशेष को नहीं रखा गया। अखिलेश यादव का ये कहना है कि ये जो पिछड़े और दलित महिलाएं हैं उनके साथ एक धोखा है। महिला आरक्षण बिल को लेकर सदन के पटल पर चर्चा चल रही है। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा जी हैं। क्या कहेंगी, जिस तरीके से एक महिला के तौर पर इस बिल को लेकर पहली प्रतिक्रिया क्या है? मुझे बहुत खुशी है, अत्यंत प्रसन्नता है और मैं आदरणीय प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदी जी का बारंबार धन्यवाद देना चाहती हूँ कि जिस बिल को ठंडे बस्ते में रखा गया, जिस बिल पे किसी प्रकार की चर्चा परिचर्चा नहीं हुई और विपक्ष ने इसको एकदम जो है ठंडे बस्ते में डाल दिया था, उसको उन्होंने भागीरथ प्रयास करके लाने का काम किया है। विपक्ष से खास करके समाजवादी पार्टी की अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो इसे धोखे का दस्तावेज बता रहे हैं। साथ ही अखिलेश यादव का ये कहना है कि ये जो पिछड़े और दलित महिलाएं हैं उनके साथ एक धोखा है। बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। पहला बात तो प्रारंभिक ढांचा आना अभी इस बिल का बाकी है, एक बात। दूसरी बात है, इस देश के संविधान में जितने भी पिछड़े हैं और जितने भी मैं समझती हूँ ऐसे वर्ग के लोग हैं जो ट्राइबल क्षेत्र से आते हैं, अल्पसंख्यक हैं या अन्य कम्युनिटीज़ को बिलोंग करते हैं, उनके लिए ऑलरेडी प्राविधान है हमारे संविधान में। नारी शक्ति अधिनियम में किसी मजहब विशेष, किसी जाति विशेष, किसी धर्म विशेष को नहीं रखा गया है। जो नारी है उसके लिए है ये बिल, जो महिला है उसके लिए बिल है भाई ये, और उसका राजनीतिक रूप से हिस्सेदारी बढ़े इसके लिए प्रधानमंत्री जी लेके आ रहे हैं। एक आखिरी सवाल अपर्णा जी, कांग्रेस के सांसद हैं इमरान मसूद, उन्होंने इस बिल की मंशा पर सवाल उठाया है। साथ ही उन्होंने कहा कि परसीमन होगा तो दक्षिण भारत का जो क्षेत्र, वहाँ महिलाओं का अगर ये आरक्षण अलग हो तो वहाँ पुरुषों को लेकर वो एक जो राजनीतिक उनकी सहभागिता है उस पर उन्होंने बात की है। बहुत ही बेवकूफ़ी भरा है इन्होंने बयान दिया है अपना, और मुझे ये हास्यप्रद भी है और ये चिंता का विषय भी है कि जिस पार्टी ने महिला प्रधानमंत्री दी हो एक समय पर, हो सकता है वो किसी भाई ऑब्वियसली एक विशेष घर की ही थी, और जिस पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा जो है उसी घर की विशेष मेंबर थी, तो उनको दिया गया। वो व्यक्ति उन्हीं का पार्लियामेंटेरियन इस प्रकार की बात रखता है। ये इनका असली चेहरा आ रहा है। ये जो है ना भेड़ की खाल में भेड़िया जो है असली मुखौटा दिखा रहे हैं कि हम हैं क्या असलियत में। और मैं आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी की कथनी करनी में किसी प्रकार का अंतर नहीं है। हमारी जो भी मंशा रही है वो यही है कि सबका साथ सबका विकास करें। तीसरा विषय, प्रधानमंत्री जी ने ये जो मैं बार बार कह रही हूँ, किसी मजहब विशेष, किसी धर्म विशेष, किसी जाति विशेष के लिए नहीं, कोई भी महिला है भाई उसको आने का मौका मिलना चाहिए राजनीतिक रूप से। वो कोई ज़रूरी नहीं है किसी घर की बहू बेटी हो तभी वो जो है बड़े राजनीतिक परिवार से हो तभी वो आएगी, वो हर के लिए है। तो इसमें जो लोग निकल कर के आएंगे डेफिनेटली जो है उनको जो है आगे आने का मौका मिलेगा, साथ ही साथ पॉलिसी निर्माण में उनकी भागीदारी होगी। तो आपने देखा ये उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव थी, जिनका इस पूरे जो अधिनियम है इसको लेकर उठ रहे तमाम सवालों को लेकर उन्होंने अपनी राय रखी। लखनऊ से सहयोग जितेंद्र के साथ शिवेश मिश्रा, फिल्म टेक्स।